परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की ग्रंथ अमृत उपदेश का 12वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे मार्ग छांडे मूड नर जत सत धर्म गुमाय, राम भजन उपजे नहीं सटल पटल हुई जाए। जो मूड नर होते हैं, ना समझ होते हैं, वो अपना जत और सत और धर्म सबको घुमा कर राम जी के भजन का मार्ग, भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं और शरीर संसार के सुखों में सटल पटल होता है। सटल पटल लोटन दिशा फेरे जो फिर जाए, जाके मन दृढ़ता नहीं भगत ने कहिए ताय। भगत ने कहिए ताय दिगे जो रैली थोणी, जगत करे सोई करे जना की लगी न खूणी। न चापण परतीत बिने कैसे ही तिलक बनाए, सटल पटल लोटन दिशा फेरे जो फिर जाए। जो मूड नर होते हैं, ज्ञानी नर होते हैं, सच्ची भक्ति के बारे में जिन्हें समझ नहीं, उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि सटल पटल लोटन दिशा, जिधर जिधर भी उनको बर्मा उधर भरम जाते, सटल पटल हो जाते, जिधर फेरो उधर फिर जाते। किसकी तरह? लोटन दिशा, लोटे की तरह, गुड़कने लोटे की तरह, जिधर गुड़ाओ उधर गुड़क जाते। तो जहाँ के मन रटता नहीं, भगत ने कही है, जिनके मन में राम जी के प्रति, नाम सुमरण के प्रति पक्की दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, नेचा नहीं है, प्रतीति नहीं है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो भगत नहीं कहलाता। भगत न कहिए ताई डिगे जो रहनी थोड़ी, जगत करे सोई करे जना की लगी न खूनी। जैसे संसार वाले कर रहे हैं खाने पीने और सोने का काम, वही काम जो है वेश धारण करके करते। नैचापन प्रतीत बिन कैसे ही तिलक मना। हमारा तो मैं नैचा नहीं हो, प्रण नहीं हो, प्रतीति नहीं हो, तो बोले कैसा ही तिलक बनाओ माथे के ऊपर, क्या फर्क। सटल पटल लोषण दिशा फेरे जो फिर जाए, शोभा में रोभा गणा फिरे कुशोभा ख्वार। राम चरण दोनियो तजो भजो राम भरता, भजो राम भरतार साच मुख बाच उचारो। कहो ज्ञान बैराग्य राग हृदय डारो, काज सरे जन जश करे ये सतगुरु का उपकार। शोभा में रोभा गणा फिरे कुशोभा ख्वार। महाराज हैं शोभा में रोभा गणा और फिरे कुशोभा ख्वार। शोभा होती है, आपकी महिमा होती है संसार के अंदर, तो अहंकार आ जाता, रोब आ जाता। शोभा में रोबा गड़ा और फिर कुशोभा को, और यदि कुशोभा हो जाए तो खमारी हो जाती है। लोग खराब कहते हैं कुशोभा, अच्छा नहीं कहते। तो महाराज समय न तो आप शोभा में और न कुशोभा में, दोनों में मत पड़ो। रामचरण दोनों तजो, दोनों को छोड़कर क्या करो? भजो राम भरता। जो इस आत्म सुंदरी के प्रतिस्वरूप परमात्मा राम जी है, उनका भजन करो। भजो राम भरतार साच मुख बाच उचारो। अपने मुखार बिंद से सच्चे वचनों का उच्चारण करो। कहो ज्ञान बैराग्य राग हृदय डारो। ज्ञान और वैराग्य को धारण करो और हृदय के अंदर जितने भी राग हैं, द्वेष हैं, वो सब निकालो।
काज सरे जन जश करे, ये सतगुरु का उपकार। महाराज में दोनों ही लाभ मिलेगा। यदि नाम भजन करोगे राग द्वेष से रहित होकर, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा से रहित होकर, शरीर संसार के सुखों की इच्छा से रहित होकर, कामना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प से रहित होकर, तो इस मिनखा देही का काज सर है। काज सरे जन जश करे, और उस भक्ति करने वाले जन का जश हो जाए। जन पदवी त्रिलोक सराब और अगम दे संसार चले। काज सरे जन जश करे, ये सतगुरु का उपकार। ऐसे महाराज फरमाने कि सदगुरु उपकार करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं कि शिष्य के गढ़ के भीतर ऐसा नाम जागृत हो जाए, नाम का आनंद लेकर भजन में लगा रहे। शोभा में रोभा गणा फिरे कुशोभा पार, गाफिल भय गिवार ज्ञान वैराग्य उजाड़ियो, लगे जगत की लार भक्ति को भाव बिगाड़ियो। मन मनसा मुकलाय बिकल जू वायक बोले, चाहे ले मंगाए सुरति स्वादा में डोले। माथो पूंद उगाड़ के गैला जू गलिया फिरे, को धन मद द्वार देख के सवना जू गमना करे। गाफिल भय गिमार ज्ञान वैराग्य, जिस प्रकार से महाराज माने कलयुग के अंदर गाफिल हो गए, बीमार हो गए, ज्ञान और वैराग को उजाड़ दिया। ज्ञान और वैराग बुद्धि के ऊपर है नहीं, और क्या कर रहे हैं, लगे जगत की लार भक्ति को भाव बिगाड़, संसार के साथ लगे। संसार वाले जैसे खाने पीने सोने का काम कर रहे हैं, शरीर संसार के सुखों का काम कर रहे हैं, वही काम जो है वेशधारी कर। मनसा मन मुकलाय विकल जो बायक, उनके मन की मनसा विकल रहती, सुखों में लगे, और वचन भी मन की मनसा के अनुसार बोलते हैं, जिससे सुखों की प्राप्ति हो। चावे ले मंगाए सुरति स्वादा, जो उनको अच्छा स्वाद लगता है, जो उनको अच्छा भाता है, वो मांग कर मंगा लेते हैं अपने भक्तों से, शिष्यों से। माथो पूंद उगाड़ के गैला जू गड़िया फिरे, गेले की तरह माथा और पूंद उगाड़ के फिरते रहते। को धन मद द्वार देख के सवना जू गमना करे। महाराज कोई धनवंत का द्वार देख लेते हैं तो वहां पर गमन कर जाते हैं तुरंत, वहां से दान दक्षिणा प्राप्त करने के लिए, अच्छा भोजन प्राप्त करने। पोथी मारे बगल में दौड़ दुनी के जाए, घर घर में दसता फिरे जिशा हरियाई गाय। जिशा हरियाई गाय धर्म की दौड़ गलाई, कथा बचावो संग गंग घर बैठा आई। भाव कटायो वस्तु को तृष्णा दई बधाई, पोथी मारे बगल में दौड़ दुनी के जाए। महाराज फरमाने हैं कि बगल में यानी खांचे के अंदर पोथी रखकर दौड़ दौड़ कर दुनिया वालों के पास जाते। क्या कहते हैं, घर घर में दस्ता फिरे जिसे हरियाई, उजाड़ी गाय जैसे घर घर में दस्ती फिरती है, वैसे ही ये घर घरों में जाते फिरते। जिसे हरियाई गाय धर्म की दौड़ गड़ाए। महाराज ने धर्म की जो बात है उसको तो तोड़ दी, आत्म धर्म का कार्य करते नहीं, पैसे उपाने का कार्य। कथा बचाओ संग गंग घर बैठा, क्या कहते हैं घरों में जाकर कि देखो आपके तो घर बैठे गंगा आ गई है, बाप कथा बचवा लो और इतने पैसे दे देना, बचवा लो। तो भाव घटायो वस्तु को तृष्णा दई बधाई,
से तृष्णा बढ़ाकर भजन भक्ति जिसका बहुत ऊंचा भाव था वो भाव को कम कर दिया, थोड़े से पैसे के लिए कथा बाज देते। जबकि भक्ति भजन का ज्ञान तो अमोलक है, इसका कोई पैसे से तोल मोल थोड़ी होता है। भाव घटायो वस्तु को तृष्णा दई बधाई, पोथी मारे बगल में दौड़ दुनी के जाए। देखो बिटल बिलाव को केसो बिकल स्वभाव, घर घर में दस तो फिरे आंडी चाटन चाव। आंडी चाटन चाव ईशा बिगड़िया बेरागी, हो ये ज्ञान बेराग सुरति स्वादा में लागी। माया मद छक अंधगर जाय लगावे दाव, देखो बिटल बिलाव को केसो बिकल स्वभाव। महाराज बिलाव यानी बिल्ले का, एक तो बिल्ली होती है और एक बिल्ला होता है। तो जो बिलाव होता है वो बिटल होता है, उसका विकल स्वभाव होता है, घर घर में दसितों फिरे। बिल्ला जो है घरों घरों में जाता फिरता है, इसीलिए आंडी चाटन चाह, आंडी को चाटता है। आंडी में जो कुछ भी पका हो बनाया हो उसको जाकर चाटने लगा। आंडी चाटन चाव ईशा बिगड़िया बेरा। जिस प्रकार से बिल्ला घर घर में जाकर आंडी चाटता है, ऐसे ही महाराज हमारे की बैरागी भी घरों घरों में जाकर स्वादों के लिए पहुंच जाते। कोई ज्ञान बैराग सुरति स्वादा में ला, ज्ञान और बैराग को खो दिया और उनकी सुरता, उनका ध्यान स्वादों में लगा हुआ, अच्छा भोजन कराने में लगा हुआ, करने में लगा हुआ। माया मद छक अंधगर जाय लगावे दाव। इस प्रकार से माया के मद में अंधे हो रहे हैं, छके में माया के मद में, और दर पर जाकर उनके भक्तों के शिष्यों के दाव लगाते हैं, दावा करते हैं कि हमें भोजन प्रसाद कराओ, दान दक्षिणा दो। देखो बिटल बिलाव को केसो बिकल स्वभाव, नकटा सुरडा नाथ कट कड बेलगाम बेशरम। बेमुरजादा दिशा लज्जे बिटलिया करे करम, बिटलिया करे करम विकर्मी विकर्म जाने। क्यों परगट क्यों गुप्त करे सोई मन माने। रामचरण वे विकल बुद्धि कहा करे गुरु धर्म। नकटा सुरडा नाथ कड बेलगाम बेशरम। महाराज क्या उनको उपमा लगा रहे हैं ऐसे साधु की, ऐसे बैरागी की, जो घरों घरों में जाते फिरते हैं स्वादों के लिए। नकटा सुरडा नाथ कड बेलगाम बेशरम। बेशरम है, कोई लगाम नहीं है उनके ऊपर, ऐसे नकटे हैं, सुरडे हैं, जिन पर कोई असर नहीं होता, कोई कितना भी कहे तो। बेमुरजादा दिशा, अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं साधु होने की, गुरु के ज्ञान की मर्यादा में नहीं रहते, और बिटलिया करे, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म कर। बिटलिया करे कर्म विकर्मी विकर्म जाने। ऐसे विकर्मी है जो विकर्मी ही करना जानते, खोटे कर्म ही करना जानते। क्यों परगट क्यों गुप्त करे सोई मन माने। जैसा उनको मन में अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, प्रकट या गुप्त में करते रहते। रामचरण वे विकल बुद्धि कहा करे गुरु धर्म। ऐसे विकल उनकी बुद्धि हो रही है, स्वादों में लगी हुई, शरीर संसार के सुखों में लगी हुई, कैसे वो अपने गुरु धर्म का निर्वाह करेंगे। नकटा सुरडा नाथ कड बेलगाम बेशरम। बेलगाम बेशरम सु कहाँ बाकी ज्ञान। रामचरण मुख मून गहे जो तू बड़ो सुजान। महाराज समझ कि ऐसे बेलगाम और बेशरम से क्या ज्ञान की चर्चा करो।
क्या ज्ञान की बात करो, कोई फायदा नहीं। उनको ज्ञान सुनाकर तो क्या करना चाहिए इनके सामने? महाराज फरमाने रामचंद्र मुख मौन गए, मुख से मौन धारण कर लो। जो तू बड़ा सुजान, नहीं तो सुजान है, समझदार है, तो उनसे बात मत करो, कोई फायदा नहीं है बात करके उनसे। तीसों विवेकी विचार करे। विवेकी जो समझदार है वो इस बात पर विचार करता है कि पापी को पापी कहे तो दुखदा जन हो, पापी को धर्मी कया लांछन लागे सो, लांछन लागे सोई कहो अब कैसे कीजे, उभय वचन गए मून राम रस रसना पीजे, राम चरण ऐसी किया कूडन दुखे कोय, पापी को पापी कहे तो दुखदा जन हो। महाराज हमारे कोई पापी है, कोई कोटे कर्म कर रहा है और उसको कह देंगे भाई तू पापी है, कोटे कर्म कर रहा है, तो वो वाद विवाद खड़ा करते, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो उसमें दुख दाजन हो। और पापी को धर्मी कहे तो लांछन लागे। कोई पापी है, खोटे कर्म कर रहा है और उसको कोई कहे कि भाई ये धर्मात्मा है, तो झूठ बोलने का लांछन लग जाए। लांछन लागे सोई कहो अब कैसे कीजे, अब क्या करें ऐसी स्थिति। भाई उसे पापी कहे तो वो लड़ाई झगड़े करेगा, और उसे धर्मी कहे तो वो सत्य बात नहीं है, झूठी बात है। तो उभय वचन गए मून राम रस रसना पीजे, वैसे दोनों ही मत कहो, न पापी को पापी कहो और न पापी को धर्मी कहो। उभय वचन गए मून, दोनों ही वचन को छोड़ो और आप मौन धारण करो, कुछ कहो मत। और राम रस रसना पी, तू तो तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन दो। उभय वचन गए मौन, दोनों भी मौन धारण कर लो कि कुछ मत कहो, पापी को पापी भी मत कहो और पापी को धर्मी भी मत कहो। उभय वचन गए मौन राम रस रसना पीजे, इस रसना से राम जी का भजन का रस पी, नाम सुमरन का रस पी। राम चरण ऐसी किया कूडन दुखे कोई, ऐसा आप करोगे तो महाराज में कोई आपको जो है दुख नहीं दे सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। पापी को पापी कहे तो दुखदा जन हो, बचन बचन में आतरो बचन बचन में फेर, ऐसे बायक सुख बदे एके दुख को ढेर, एके दुख को ढेर जहर अमृत मुख माही, जहर जहर चढ़ जाए पिबत विष उतर जाई, अमृत वाणी बोलिए विश्वत राखोगे, बचन बचन में आतरो बचन बचन में फेर। महाराज फरमाने कि अपने मुखारबिंद से निकले हुए वचनों के अंदर बहुत फेर है, फर्क है, मात्रा है। क्या मात्रा समझा रहे वचनों कि वचन वचन में आतरो और वचन वचन में फेर। एक के बायक सुख बदे, एक तो कोई बोलता है तो उसका बहुत मीठा लगता है, अच्छा लगता है और सबको सुख की प्राप्ति होती है। और एक के दुख को ढेर, और एक कोई बोलता है तो बोलने से ही दुख दाजन हो जाता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो महाराज फरमाने की बोलने की भी एक कला है, आर्ट है। इस बोलने की कला को समझो कि बोलना है किसी से तो कैसे बोलना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को औरा को शीतल करे और आपों शीतल हो। वाणी बोलनी है, वचन बोलने हैं तो वचन बोलने की कला सीखो कि जो सुनने वाला है वो भी शांत हो जाए, शीतल हो जाए, दुख दाजन नहीं हो, और जो कहने वाला है वो स्वयं भी शीतलता को प्राप्त हो बोलने के समय।
वचन में आत रहो, वचन वचन में फेर। एके बायक सुख बदे, एके दुख को ढेर, एके दुख को ढेर, जहर अमृत मुख माई। महाराज वे दोनों ही आपके मुख में है। जहर भी आपके मुख में, कड़वे वचन बोलो, कटु वचन बोलो, निष्ठ वचन, खोटे वचन बोलो, तो उससे जहर उतरता है। और मीठे वचन बोलो, अमृतमय वचन बोलो, तो उससे सुधारस बरसता है, अमृत बरसता है। तो एक के दुख को ढेर, जहर अमृत मुख माई। दोनों आपके मुख में, जहर भी मुख में है और अमृत भी मुख में। जहर जहर चढ़ी जाए, पीवक विष उतर जाए। महाराज क्या फरमाते, यदि आप जो है जहर भरे वचन बोलोगे, क्रोध भरे वचन बोलोगे, विषाद भरे वचन बोलोगे, दुख देने वाले, दाजन देने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले वचन बोलोगे, तो महाराज फरमा रहे हैं उसका जहर चढ़ जाएगा। सबसे पहले बोलने वाले पर चढ़ेगा जहर उसका। जहर जहर चढ़ जाए, पीवक विष उतर जाए। और महाराज फरमा रहे कि कोई अमृत का पान कर ले, तो उसके ऊपर किसी को क्रोध आ रहा है और सामने वाला जो है उसे मीठे वचन बोले, अमृतमय वचन बोले, तो उसका क्रोध भी शांत हो जाए। इतना आंकड़ा है बोलने बोलने, फर्क इतना है बोलने बोलने। ऐसी बोलने की कला चाहिए कि जहर चढ़ जाए, पीवक विष उतर जाए। अमृतमय वचन है तो उसका विष जो है चढ़ा हुआ है वो भी उतर जाएगा अमृत से। इसीलिए महाराज हमारे क्या करना आपको, अमृत पानी बोलिए विश्वत राखोगे। जब भी बोलो अपने मुखारबिंद से हमेशा मीठे वचन, अमृतमय वचन। और जो विश्वत है उसको घेर कर अंदर ही रखो, बाहर नहीं निकालो। विषैले वचन है, कठोर वचन है, निष्ठ वचन है, क्रोध भरे वचन है, उन्हें भीतर में रहने दो, बाहर ही नहीं निकालो। तो वचन वचन में आत रहो, वचन वचन में फेर। कितना महाराज फरमाने की वचन वचन में आत्रा है, वचन वचन में इतना फेर है। वचन सो ही रस को भरियो, करनी लिया करार। करनी बिन बायक बके, सो सब जान निसार। महाराज फरमाने कि वचन सो ही रस को, वचन वही कहलाता है जिसमें अमृत भरा हो, रस भरा हो, जो भी सुनने वाला है उनको बहुत अच्छा लगे। अगम देश की अड़बेस, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब धावे। तो वचन सो ही रस को भरियो, करनी लिया करार। और महाराज फरमा रहे हैं कि जैसे वचन बोलते हैं उसके अनुसार करनी भी करते हैं, और उस करने पर, वचनों पर करार भी है उनका, दृढ़ता, पक्का, मजबूती। जो कहते हैं वही करते हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं है, एक ही है। तो वचन सो ही रस को भरियो, करनी लिया करार। ऐसी राम भजन की करने का करार पक्का है। करने बिन बायक बके, सो सब जान निसार। महाराज तुम्हें राम भजन की करने तो नहीं कह रहे, कर रहे हैं, और दूसरों को जो है कहते हैं कि राम भजन करो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि भी करनी बिन बायक बके, सो सब जान निसार। वो खाली वचन है, रीते वचन है, उसका लाभ सुनने वालों को भी प्राप्त नहीं होता है यदि स्वयं नहीं कर रहा है। तो महाराज समय निसार की में इसका उत्तर दे रहे हैं। बायक जो है राम भजन की करने के बिना है तो वो निसार है, कोई सार नहीं उसमें। पारक साध असाध की, रहल बहल गति है, लक्ष्य बिन कृत्य निसार जू, आगे सुन ले। क्या फरमा रहे महाराज, साध कौन है, असाध कौन है? तो
उसकी पारक महाराज ने समझाई। और रहल बहल गति है, कौन कैसे जो है रह रहा है, कौन कैसे भ्रमित हो रहा है, बह रहा है, उन सब की गति का महाराज ने वर्णन किया। लक्ष्य बिना कृत्य निसार, कोई भी करनी कर रहा है, क्रिया कर रहा है, यदि उसमें अच्छे अंग लक्षण नहीं है तो वो करने क्रिया निसार है, सार नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा। सो आगे सुन ले है, ये महाराज बात आगे सुना रहे हैं। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश पारक साध असाध गति निरूपण नाम शब्द 718 द्वादशो प्रकरण संपूर्ण हुआ। ऐसा महाराज ने सारा वर्णन किया 12वें अध्याय के अंदर और अमृत उपदेश के अंदर। और अब महाराज जो है 13वां प्रकरण आरंभ